इंसान की तरफ से देखे जाएंगे। इसलिए नई तालीम की तरफ, नए हालात की तरफ आज नई रिसर्चेस हो रही हैं। अगर आप देखें और आप जानते हैं, मुझसे बेहतर तरह से जानते हैं कि आज साइंस में कितने रूप बदल रहे हैं। इसके हिसाब से हमें अपने सिलेबस की तरफ तवज्जो देनी ही होगी, सोचना होगा कि अपनी इस दर्सगाह को आज दुनिया में जो तरक्की हो रही है एजुकेशन और इल्म के मैदान में, इस तरह से हम इसको कैसे बढ़ाएं। यकीनी तौर पर हमारी 11वीं पंचवर्षीय जो मंसूबा है हमारा 5वां, उसके अंदर तालीम की तरफ बहुत तवज्जो दी गई है और जो हमारे बजट्स थे वो यकीनी तौर पर उसको 9 गुना कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खुद करना है, हमें एक सेल्फ रिलायंट बनना है। और अगर हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे तो यकीनी तौर पर हमें एक अलग से फंड चाहिए होगा। और आपने जो फंड बनाया है ये बहुत बेहतर फंड है और इसके ज़रिए हम बहुत से वो काम जिसके लिए हमें सरकार से इमदाद नहीं मिलती है खुद कर सकते हैं। मेरे राज्य में, मेरे सूबे में छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन ये काम हमने करीब 2 साल पहले किया था और आज 5 करोड़ और 10 करोड़ रुपए का फंड हमारे यहाँ बना है, जिससे हम अलग से सिम्पोजियम करते हैं, अलग से बिना करते हैं। तो यकीनी तौर पर ये जो 100 करोड़ का फंड है, आगे जाकर इसे और मैं समझ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आप आगे बढ़कर जो भी हो सकता है, जिससे भी हो सकता है, हम अपने इदारे की किस तरह खिदमत कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि मेरी अहलिया जो है वो यहाँ की अलमनाई हैं, लेकिन मैं कभी अलीगढ़ में नहीं पढ़ सका। लेकिन यकीनी तौर पर मुझे फ़ख्र है, मुझे खुशी है, मेरा प्रिविलेज है कि मेरे बेटा साहब जो हैं, मेरी शरीक हयात जो हैं वो अलमनाई हैं और यकीनी तौर पर उनकी वजह से मेरे जहन में हमेशा अलीगढ़ का एक वक़ार बना हुआ है और अलीगढ़ के बारे में मेरी अपनी फ़िक्रें जो हैं यकीनी तौर पर बाकी रहती हैं। इन अल्फाज़ के साथ मैं अज़ीज़ साहब आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इस अहम और बहुत ही कारामद जो हमारी समिट है उसमें आकर कुछ बातें कहने का। मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा, जैसा आपके तराने में कहा जाता रहता है कि ज़र्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश, यहाँ खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्त बाश, यहाँ ये मेरा चमन है, मेरा चमन। लेकिन ये बातिल की शिकस्त चलती रहती है, तहरीक हमेशा जिंदा रहती है। ऐसी जावेदा तहरीकों के लिए हमें आगे बढ़ते रहना होता है और बातिल में आज जहालत को हमें तोड़ना है, आज फरसुदा जो हमारी रसूमात है उनको छोड़ना है। आज तालीम के मामले में हमें देखना है कि हमारे पिरामिड का क्या हाल हो रहा है, नीचे कितनी तालीम हो रही है और उससे उठकर हम ऊपर कितने जा रहे हैं, किस तरह से हमारे यहाँ लिटरेसी बढ़ रही है। इसके लिए हमें बढ़ाने के लिए हमें जद्दोजहद करना होगी और लिटरेसी को अपने समाज से, अपने माशरे से ख़त्म करना होगा। खुसूसी तौर पर हमें लड़कियों की एजुकेशन और लड़कियों की तरफ तवज्जो देनी होगी तालीम के लिए, तभी हमारा समाज एक ऐसा समाज बन सकेगा जिस पर हम फख्र कर सकेंगे। यकीनी तौर पर हमारी खिदमत है, हमारी तारीख है, लेकिन सिर्फ तारीख के जरिए हम नई तारीख में हिस्सा नहीं बना पाएंगे। इसलिए जुस्तजू की ज़रूरत है और आप में जुस्तजू है। एक बड़ी तादाद में हमारे मंदूबीन ने यहाँ आकर साबित कर दिया है कि हम अलीगढ़ को भूले नहीं हैं, अपनी दरसगाह को भूले नहीं हैं और इसको एक बेहतर दरसगाह की सूरत में, दुनिया की बेहतरीन दरसगाहों की सूरत में देखना चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जानिब से आली मतलब गवर्नर उत्तर प्रदेश की खिदमत में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ए बाद सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं कलियां न बिछाना राहों में, हम पल के बिछाने वाले हैं। जनाब राजेश सर से। Honorable Vice President, Honorable Justice Hamadi, Chancellor, my esteemed colleague from Jharkhand, Sahib Raja, Vice Chancellor Abdul Aziz Sahib, and our esteemed gentlemen sitting on the rostrum, ladies and gentlemen. Yesterday I had the honor of delivering Sir Syed Ahmad Ali commemoration lecture, and I have been given an opportunity for participating in the World Summit of AMU Alumni
today. I find that the first Old Boys Association was formed as way back as 1899, and soon the branches sprouted all over the world, the first being in London in 1801. I learned from my daughter in Australia, she is the High Commissioner there, that when Ansari Sahib was the High Commissioner there, about 15 years ago, he started the AMU Alumni Association in Sydney, Australia. And that association, based in Sydney, is very active. The brochure given to me speaks of the need for a state-of-the-art conference facility and a well-equipped indoor sports complex. The university also needs to provide IT connectivity to all departments and residential units. This is an essential facility and should be put into action at the earliest. For enabling the AMU to go ahead with these projects, the Alumni Foundation has proposed a corpus of rupees 100 crores. For this noble work being initiated by the university, as rector of the Aligarh Muslim University, I would like to announce a token contribution of rupees 1 lakh from the Governor's discretionary fund. This fund is very limited and is primarily meant for distribution of small amounts for charity purposes. However, contributing for the noble cause of education is the progress of students, and hence this small contribution. Amongst the distinguished members and speakers, 3 of them are from USA and 1 from Riyadh, Saudi Arabia, who are all former students of the AMU and made good abroad because of their expertise and enterprise. The world is in a great economic turmoil, and I wish these entrepreneurs safe sailing and success. My best wishes are for the alumni of the AMU, and I wish them all the best. Thank you.